होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपकी इंग्लिश से एक चैप्टर द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर को बेटी रैनसौ ने लिखा है और ये चैप्टर लॉर्ड बुद्धा, उसकी जर्नी, किस तरीके से एक राजकुमार से लेकर के वो लॉर्ड तक अपनी सफ़र को पूरा किए, लोग उन्हें भगवान मानते हैं, किस तरीके से एनलाइटमेंट उनके अंदर आई, एक आध्यात्मिक जो नॉलेज होना चाहिए वो किस तरीके से इन्होंने गेन किया, किस तरीके से ज़िंदगी और मौत, जिसके बारे में जो हमारी परेशानियां हैं दुनिया की, जिसके बारे में हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, उसको इन्होंने बेहतर तरीके से समझा और लोगों को समझाया। इसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए इसकी समरी को यहाँ पर कंसिडर करें। गौतम बुद्धा ये एक नॉर्थ इंडिया के शहर में पैदा हुए और इनका एक्चुअल नाम था सिद्धार्थ गौतम। 12 साल की उम्र में इनको पुराने रिवाज के अनुसार हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी हिंदुओं की जो पुरानी और पवित्र किताबें होती है उनको सीखने और पढ़ने के लिए गुरुकुल हुआ करता था पहले, वहाँ पर भेज दिया गया। 4 साल के बाद जब वो घर लौटे तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से हो गई। शादी के बाद उनको एक लड़का हुआ और इस तरीके से चूँकि वो राजकुमार थे, 10 साल उनकी जो है रॉयल्टी लाइफ उस राजमहल के अंदर चलती रही। अब चूँकि महल के अंदर सारी सुख सुविधा होती हैं तो इस तरीके से दुनिया की जो भी परेशानियां हैं, सफरिंग्स हैं, उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलता रहा। लेकिन एक दिन जब वो जंगल शिकार करने के लिए निकले तो सबसे पहले उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक बहुत ही बूढ़े आदमी को, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मौत के बाद जो शव यात्रा होती है, और फिर एक भिक्षु को भीख मांगते हुए देखा। इस तरह की चीज़ों को पहली बार जिंदगी में देखने के बाद वो अंदर से हिल गए। उनको समझ में आया कि दुनिया वो नहीं है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, बल्कि दुनिया में दुख, दर्द, परेशानी बहुत ज़्यादा है। यानी कि वो जो पढ़ाई किए थे या जो चीज़ें उन्होंने सीखी थी वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। तो एनलाइटमेंट की खोज में, एनलाइटमेंट बोलते हैं हम लोग नॉलेज ग्रहण करने को, तो इसकी खोज में वो 7 साल तक भटकते रहे और आखिरकार एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहाँ पर उन्हें 7 दिनों के बाद एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके लिए वो 7 सालों तक भटकते रहे। जिस पेड़ के नीचे उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ उस पेड़ का नाम उन्होंने बोधि ट्री रखा। बोधि का मतलब है ट्री ऑफ विजडम। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया। बनारस हिंदुओं के लिए पवित्र नगरी मानी जाती है। वहाँ पर एक औरत जिसका नाम था कीसा गौतमी, वो अपने बच्चे को खो चुकी थी, उसके बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हम अपने उन रिश्तेदारों से जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी मौत हो जाने पर या उनके साथ कुछ अनहोनी होने पर हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसके बच्चे की मौत हो गई है, इसलिए वो लोगों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, अपने मोहल्ले में सारे लोगों के पास गई और जा कर के बोलती है कि मुझे दवा दो मेरे बच्चे के लिए, मेरा बच्चा बीमार है। लोग समझने लगे कि इसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, वो मरा हुआ बच्चा लेकर घूम रही है और उसके लिए दवा मांग रही है। तो कोई उसे मदद नहीं कर पाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक आदमी ने उसे बतलाया कि क्यों नहीं तुम सक्या मुनि, जो कि अगेन गौतम बुद्ध का एक दूसरा नाम है, उनसे मिलती हो, वो तुम्हें सही दवा देंगे जिससे कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। कीसा गौतमी गौतम बुद्ध से जाकर मिलती है। गौतम बुद्ध बतलाते हैं कि ऐसा करो कि तुम एक मुट्ठी सरसों का दाना वो मांग करके लाओ। वो खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो आगे जोड़ते हैं, लेकिन उस घर से मांगना जिस घर में किसी के रिश्तेदार, दोस्त या फिर किसी के बच्चे की मौत ना हुई हो। वो जो है फिर से अपने पड़ोसियों के पास जाती हैं। उसका दुख को देख करके हर कोई उससे मदद करने को तैयार हो जाता है।
सब लोग बोलते हैं ये लो एक मुट्ठी सरसों का दाना, लेकिन जब वो ये कंडीशन बतलाती है कि क्या आपके घर में किसी रिश्तेदार या दोस्त की मौत हुई है, तो सब लोग ये बतलाते हैं कि ज़िंदा तो बहुत कम लोग हैं, जो मौत हो गई है जिनकी, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। आखिरकार वो थक हार जाती है, क्योंकि उसे कोई ऐसा मकान नहीं मिलता है जहाँ पर किसी न किसी के रिश्तेदार की मौत ना हुई हो। आखिरकार वो जा कर के शहर के किनारे की तरफ बैठ जाती है, जहाँ पर अंधेरा हो रहा था, छा रहा था, और वहाँ की जो रोशनी थी लाइट्स की, वो टिमटिमा रही थी, कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी, इसे फ्लिकरिंग बोलते हैं। और तभी उसे समझ में आता है, उसे रियलाइज़ होता है और वो सीखती है कि डेथ जो है कॉमन है, वो सबको आनी है। और मैं कितनी बड़ी सेल्फिश थी जो इस डेथ की, अपने बच्चे की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और वो उस वक्त उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो भी आया है, जिसके अंदर जान है, उसे मरना है। वो आगे बतलाते हैं कि दुनिया में लोग बहुत तरह की सफरिंग से अफेक्टेड है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, डिजीज़, दर्द बहुत ज़्यादा है। दुनिया की हर चीज़ जो है वो सब्जेक्ट टू डेथ एंड डिके, मौत है और सड़ गल के डिके हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो होना है। लाइफ जो है वो ट्रबल देता है, वो दुख दर्द के लिए बना हुआ है, बहुत छोटी लाइफ है, इसे हमें जीनी है, जिसके अंदर पेन्स, दर्द का कम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है। कोई भी इंसान एवॉइड नहीं कर सकता है डेथ को, कोई भी फादर अपने बच्चे को नहीं बचा सकता है, कोई बच्चा जो है अपने माँ बाप को मरने से नहीं बचा सकता है। वो बतलाते हैं कि जिस तरीके से पका हुआ फल के गिरने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, जिस तरीके से मिट्टी से बना हुआ बर्तन को एक ना एक दिन टूटना है, उसी तरीके से जो भी मॉडल्स हैं उसे डेथ का स्वाद चखना है। समझदार आदमी कभी भी जो है डेथ को लेकर के और विलाप नहीं करता है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, और इस वजह से वो दुनिया भर की परेशानियों से दूर रहता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं, रोते हैं, दुख दर्द को, परेशानियों को, सफरिंग्स को लोगों को बतलाते हैं, शिकायत करते चलते हैं, वो मौत होने से किसी को नहीं टाल सकते हैं, किसी की ज़िंदगी नहीं बचा सकते हैं ऐसा विलाप करके, लेकिन वो अपनी जो शांति होनी चाहिए दिमाग की, उसको ख़त्म कर देते हैं। वो अपनी बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं, और इस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है, और वो भी शॉर्ट हो जाती है। तो हम लोग अगर इस स्टोरी के थीम को लेकर चलें, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो कंसेप्ट ऑफ बर्थ और डेथ पर बेस्ड है, जहाँ पर लॉर्ड बुद्ध ये बतलाते हैं कि मॉरलिटी जो है इंसानों में हो या किसी और ऑर्गेनिज्म में, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है। लेकिन दुनिया में जो लोगों का कर्म है, जो हम करते हैं, वो इमॉर्टल है, मरने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर को हम लोग ले लें। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि SQP 2025 में पूछा गया है, बोथ द टेक्स्ट फॉर N. Gregory and the sermon at Benares grapple with the idea that external attributes are fleeting and subject to decay. Examine the similarities. तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है पिछले साल से, 2 पोएम या फिर एक स्टोरी, एक पोएम, या फिर 2 स्टोरीज को मिला करके 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपके SQP में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इस चैप्टर सरमन ऑफ बनारस, और इसी चैप्टर में आपकी एक पोएम है फॉर N. Gregory, वहाँ से लिया गया है। अब दोनों में जो सिमिलरिटीज है उसको एग्जामिन करने को बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जिंदगी और मौत के बारे में बताया गया। ये बोला गया कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसका खत्मा होना है, वो तो खत्म होना ही है, और हमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रोना नहीं चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए। अगेन N. Gregory के अंदर बताया गया है, जहाँ पर जो पोइट हैं वो उसे सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी तुम्हें जो पसंद करेगा, चाहेगा, वो तुम्हारे बालों को देखकर, तुम्हारे जो गोल्डन हेयर हैं उसके वजह से करेगा, ना कि तुम्हें और तुम्हारे अंदर के एट्रीब्यूट्स को देखकर करेगा। तो उस पोएम को भी देखिए, चैप्टर डाला हुआ है
यूट्यूब चैनल में, ठीक है। आप उसका लिंक यहाँ से ले सकते हैं, लिंक यहाँ पर डाला हुआ है इसमें। और दोनों को एक बार समरी को देख लीजिए दोनों के, उसके बाद उसको एग्जामिन आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्पीकर जो है एनिस की ब्यूटी का जो परसेप्शन है, उसके बालों की जो खूबसूरती है, या फिर उसका जो फेस है और उसके बालों की वजह से जो इनर क्वालिटीज ढक जाती है, और फिजिकल अपीयरेंस की वजह से जो लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसको बतलाया गया है। जबकि यहाँ पर सरमन इन बनारस में बुद्धा की टीचिंग वो इनएबिलिटी ऑफ डेथ, यानी मौत आनी ही है, उसके बारे में बतलाता है। जो हमारी ज़िंदगी है, जिस तरीके से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, और हमें जो काम करना चाहिए इंटरनली, हमें अपने अंदर को सुंदर बनाना चाहिए, हमारी जो क्वालिटीज़ है, जो एबिलिटीज़ है, उसे बेहतर बनाना चाहिए, ना कि बाहरी चीज़ों को। दोनों चीज़ को यहाँ पर बतलाया गया है, और ये दोनों लगभग सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। व्हाट लेसन ऑन डेथ एंड सफरिंग्स डिड बुद्धा टीच गौतमी इन द चैप्टर द सरमन एट बनारस? पूरे आंसर के लिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। तो सरमन इन बनारस में बुद्धा जो है किसा गौतमी को डेथ और सफरिंग्स के बारे में जो चीज़ें बतलाई, उसमें पहला था कि डेथ इज यूनिवर्सल, वो आनी है सबको, जो भी मॉर्टल है उसे मरना है। लाइफ इज़ ब्रीफ एंड ट्रबल्ड, हमारी ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है और परेशानियों से भरी हुई है। हमें जो है ट्रूथ को एक्सेप्ट करना चाहिए, मौत एक ट्रूथ है। हमें डिस्ट्रेस नहीं होनी चाहिए सफरिंग से, जो परेशानियाँ आती है उससे परेशान होकर के हमें जो है निराश नहीं होनी चाहिए। हम लोग को ईमानदार होनी चाहिए अपनी चीज़ों के ऊपर, जिनको लॉस करते हैं हम लोग, जिनको खो देते हैं, उनके बारे में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। लाइफ और डेथ एक साइकिल है, चक्र है, जो पैदा हुआ है उसे ख़त्म होना है। और फीलिंग ऑफ सोरो एस्केलेट सफरिंग, जो हमारे अंदर सोरो या दुख होता है या ग्रीफ होती है, वो अल्टीमेटली कुछ नहीं बल्कि हमारे बॉडी को ही नुकसान पहुंचाती है, हमें ही पेन देती है, इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। द साइट ऑफ ए सिक मैन, एन एज्ड मैन, ए फ्यूनरल प्रोसेसन एंड ए मॉन्क मेड सिद्धार्थ लीव हिम हिज होम एंड गो आउट इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। व्हाट लेसन अबाउट लाइफ डू यू लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड? तो गौतम बुद्ध जब पहली बार निकले शिकार करने के लिए, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा, और पहली बार उनको ये एहसास हुआ कि मैं बहुत शान के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी यही नहीं है। बाकी लोग जो है बहुत सफ़र कर रहे हैं, दुनिया जो है ये सफरिंग से भरी हुई है। और ये इंसिडेंट दुनिया की जो सच्चाई थी, जो उनको बाद में एनलाइटमेंट जब प्राप्त हुआ, तब समझ में आया कि लाइफ इज़ शॉर्ट, ब्यूटी, रिचेज, कंफर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी छोटी सी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग सिर्फ अवेल करते हैं तो हमें कोई याद नहीं रखेगा। जो इंसान इस छोटी सी ज़िंदगी में इन चीज़ों को त्याग कर देगा, और जो वैल्यूएबल चीज़ हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दूसरे की शिकायत नहीं करना, दुख दर्द परेशानियों की शिकायत नहीं करना, उससे जो है छुटकारा पाना, स्ट्रगल करना, लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें जो कर पाएगा, दुनिया उसे याद रखेगी। नेक्स्ट आइए। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्राइब्यूलेशंस। किसा गौतमी ऑल्सो पासेस थ्रू ए पीरियड ऑफ ग्रीफ इन हर लाइफ। हाउ डज शी बिहेव इन दो सर्कमस्टांसेस? तो किसा गौतमी जिस परेशानियों से गुजरी, वो परेशानी सबके साथ आती है। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर, किसी के साथ पहले, किसी के साथ बाद में, ये मौका आता है। तो किसा गौतमी का इकलौता बेटा था जो कि मर गया। बहुत निराश थी वो घर घर जा करके उसके लिए दवा मांगती है, लेकिन सब लोग यही समझते हैं कि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई है। कोई सजेस्ट करता है उसे कि गौतम बुद्ध के पास जाओ। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मस्टर्ड शीट लेकर के आओ, लेकिन उस घर से लेकर के आओ जहाँ पर किसी की मौत ना हुई हो। आखिर किसा गौतमी को कोई घर ऐसा नहीं मिलता है, और तभी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि दुख दर्द जो है, परेशानियाँ जो है, वो सबके साथ है, सबके घर पर मौत होती है। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। ये चीज़ें केवल पेन को इंक्रीज़ करता है और डिस्टर्ब करता है लोगों की, हमारी जो है मेंटल स्थिति को। हर धर्म में उसकी जो किताबें होती है उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। बुद्धिज़्म में भी जो स्टोरीज़ हैं उसमें किसा गौतमी की स्टोरी बहुत ही फेमस है। ये स्टोरी एक लेसन देती है हम लोगों को कि किस तरीके से हमारी जो पर्सनल ट्रेजिडीज़ हैं,
जो ज़िंदगी में परेशानियाँ आती है हम उससे ओवरकम कर सकते हैं और फिर अपनी छोटी सी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच।